Let us start discussing the next topic, that is resolving power. रिजॉल्विंग पावर पहले जनरल डिफाइन करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये इस बार बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is its ability to see two closely placed objects distinctly and clearly and clearly and separate। अलग दिखे दो बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दिखा पाने की एबिलिटी का नाम किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए बुढ़ापे में जब नजरें कमजोर हो जाती तो मैं कहूँगा ये दो उंगलियां हैं, देखो वैसे तो गैप है, लेकिन आप उससे किसी बुजुर्ग से पूछा जाए तो भाई क्या है, उसको एक ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसकी आई की रिजॉल्विंग पावर जो है वो कम हो चुकी है, इसलिए उसे एक ही दिखेगी। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट दिखा देना वो कहलाता है क्या? रिजॉल्विंग पावर। अब इसके फॉर्मूले है सिलेबस में वैसे। अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ आरपी लिख रहा हूं, ऑफ ए माइक्रोस्कोप। भाई माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या हुई? पहले एक बार समझ लो कि भाई माइक्रोस्कोप तो नजदीक की चीजें देखने के काम आता है। जब वो नजदीक की चीजें देखेगा और बहुत क्लोज चीजें हैं तो एक लिमिट तो आएगी ना। जैसे हम आई की ही बात करें, आई इज आल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं ये कहूं कि भाई ये कोई दो बड़े क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लोज जी, इससे कम अगर कर दी जाए तो मुझे अलग अलग नहीं दिखेगी। तो ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ ना, minimum distance between two closely placed objects so that microscope can be able to see them as separate and distinct। कम से कम है, क्योंकि कम से कम है कि अलग दिख जाए। अगर मैं कोई इससे भी कम कर दिया तो अलग नहीं दिखेगा। भाई बढ़िया रिजॉल्विंग पावर कौन सी हुई? जो कम से कम नजदीक से नजदीक होते हुए भी अलग दिखा दे, वही तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हुई। ठीक है, कपड़े को हम माइक्रोस्कोप से देखें, जो धागे हैं उनको भी अलग अलग दिखा दे। समझ रहे हो? तो जो कम से कम को बड़ी नजदीक, जो कम से कम दूरी पे हो उनको भी सेपरेट दिखा दे, तो उसका मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? ज्यादा। और इस कम से कम दूरी को बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे इसको? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड tiny objects it is reciprocal of minimum distance between two closely placed tiny objects so that microscope form separate and distinct image।
ये आ जाएगा। अच्छा, ये मिनिमम डिस्टेंस जो है, ये मिनिमम डिस्टेंस, इसका नाम है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन स्मॉल डी। अरे जो कम से कम दूरी है जिसकी अलग अलग बढ़ जाती है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी। ये क्या हो गया? लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। ये आ, तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी माइक्रोस्कोप की? इसका उल्टा 1/d यानी कि 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा। ये कई बार कॉम्पिटिशन दोस्त पिछले स्पेशल नीट में डायरेक्ट आया कि टेलीस्कोप की या माइक्रोस्कोप। लैम्डा वेवलेंथ यूज्ड, क्वेश्चन आ जाए रेड लाइट को मैं ब्लू से रिप्लेस कर दूं, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। क्यों? रिजॉल्विंग पावर के इनवर्सली आता है, तो जितनी छोटी वेवलेंथ है उसमें करूंगा मैं, ठीक है। रेड से वॉयलेट से करूंगा तो और ज्यादा है। और होता क्या है, जैसे अगर मैं 3D में बताऊं, ये मेरे दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है भाई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। तो यहां से जो इसके लाइट गिर रही है, कोन ऑफ द लाइट, ये थीटा वो है। थीटा इज म्यू, तो समझ गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी आप हवा में करिए एक माइक्रोस्कोप से एक्सपेरिमेंट और एक पानी में करिए, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। पानी में उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? ज्यादा। रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? ज्यादा। अब आप देखिए दूसरा क्या, थीटा। थीटा है हाफ एंगल ऑफ कोन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे कोन ऑफ द लाइट, जो ये लाइट, दोनों ऑब्जेक्ट है ये नजदीक नजदीक O1 और O2, इनसे जो ऑब्जेक्टिव पे लाइट गिर रही है उस कोन ऑफ द लाइट का आधा एंगल क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव बड़ा हो जाए तो ये कोन बढ़ेगा कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव बड़ा हो जाए तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाए। इज इट क्लियर? ये है हमारी रिजॉल्विंग पावर। अब देखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किस काम आता है? दूर की दो चीजें देखते। और आप एक और खास बात भी देखते होंगे, कई बार आप जीटी रोड पे जाएं रात को तो सामने से कोई कार आ रही है, जब काफी दूर होती है तो उसकी दोनों हेडलाइट एक ही दिखती है, अलग अलग नहीं दिखती। जैसे हमें अप्रोच करती जाएगी एक पर्टिकुलर जगह पे आके वो एक की क्या हो जाएंगी? दो दिखने लगेंगी। यानी कि हमारी आईज ने उस दूरी पे उसको क्या कर लिया? रिजॉल्व कर लिया दो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसी एग्जांपल से मैं कह रहा हूं कि जैसे ये दो हेडलाइट है हमारी तरफ आ रही है, यहां पर आके वो जस्ट अलग दिखने लगी। इसका मतलब ये एंगल कितना बना हमारी आईज पर? डी थीटा। किसने? इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने डी थीटा एंगल बनाया ताकि वो जस्ट अलग दिख पा रही है, जस्ट अलग दिख पा रही है। ये इज इट क्लियर? तो हम ये कहेंगे अलग दिख पा रही है। अगर इससे परे क्यों नहीं दिखी? क्योंकि ये एंगल और छोटा था। मान लिया इससे और परे थी तब ये तो यहां थी, तो यहां थी तो एंगल कितना बना रहे थे? और कम। और इससे कम एंगल को अलग अलग देख नहीं पाती हमारी।
अगर हम टेलीस्कोप ले लें तो और दूर से ही उसको अलग अलग देख पाते हैं। ठीक है, तो आप ये क्या कहेंगे, ये एंगुलर सेपरेशन है, एंगल के हिसाब से, क्योंकि दूर की चीजें हैं, लीनियर दूरी काम नहीं करेगी, एंगुलर सेपरेशन। तो डेफिनेशन भी क्या कहती है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दूर के ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम से कम एंगल का सेपरेशन है, उसका रेसिप्रोकल वो कहलाता है रिजॉल्विंग पावर। कैसा मिनिमम, सो दैट देयर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इमेजेस आर ऑब्जर्व्ड या फॉर्म्ड बाय द टेलीस्कोप उनकी अलग अलग इमेज बना दे, जस्ट अलग अलग बना दे, उस दूरी को, उस मिनिमम एंगुलर सेपरेशन को तो बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी थीटा। कम से कम है ये, इससे कम हो गया तो अलग नहीं पर दिख पाएगा, कम से कम अलग दिखने के लिए इतना एंगल होना चाहिए। और ये क्या, 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर। जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उतनी ही रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगी। रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, इसका उल्टा, डी अपॉन 1.22। जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव उतनी ही ज्यादा रिजॉल्विंग पावर, और जितनी कम वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा रिजॉल्विंग पावर। तो ये फॉर्मूले हैं दोनों और इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस साल के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हैं, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर जो हम करते रहे, उन्हीं का एक यूज है। अब देखिए, if one surface of a double convex lens is silvered, then focal length क्या होगी, focal length या मतलब आप समझिए कि अगर ये मेरा एक कन्वेक्स लेंस था, इस कन्वेक्स लेंस की एक सरफेस को मैंने सिल्वर्ड कर दिया, मतलब पेंट कर दिया, मतलब मिरर बना दिया, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी। एक तो ये है कि जी टोटलिटी में ये किस तरह काम करेगा, टोटलिटी में ये काम करेगा मिरर की तरह। अब कैसे बिहेव करेगा ये, यानी कि एक प्रकार से ये ऐसे बिहेव करेगा, एक तो कन्वेक्स लेंस और इसके बिल्कुल साथ रखा हुआ कनकेव मिरर, और इस कॉम्बिनेशन की हमें पहले कुछ नहीं देखना, पहले ऐसे निकालना 1/fl प्लस 1/fm प्लस 1/f। ये बिहेव भी दो बार लेंस का एक्शन होगा, एक बार मिरर का होगा। क्यों, कोई भी रे जैसे गुजरेगी यहां से, पहले तो लेंस ने अपना काम किया, फिर मिरर ने अपना काम किया, और फिर लेंस में से गुजर के वापस आए। यानी कि लेंस का एक्शन कितनी बार होगा, दो बार। तो हमें टोटल फोकल लेंथ का फार्मूला पता है, 1/fl प्लस 1/fm प्लस 1/fl। अब कन्वेक्स लेंस भी कन्वर्ज करता है और कनकेव मिरर भी कन्वर्ज करता है, तो इसलिए दोनों जुड़ेंगे और बाद में साइन कन्वेंशन का प्रयोग हम करेंगे। कैसे देखिए, तो ये क्या बन गया बेटे, 1/f इज इक्वल टू 2/fl
प्लस 1/f है। अब भाई 1/f 2 म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/r, ये तो फोकल लेंथ लेंस की आ गई, प्लस मिरर की 2/r, क्योंकि रेडियस तो वही है उसका मिरर का भी, और मिरर की फोकल लेंथ मिरर में होती है जी r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। इसलिए बताया भी था कि पानी में डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो उतना ही रहता है। तो अगर अब मैं इसमें से ऐड कर दूं कि भाई ये कितना आ गया, 2 म्यू माइनस 1 और ये आ गया जी 2/r प्लस 2/r, 2/r को कॉमन ले लीजिए, ये क्या बन गया 2/r, यहाँ से भी क्या बना 2 म्यू माइनस 2 और प्लस 1, तो 2/r और ये आ गया जी 2 म्यू माइनस 1। तो फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी रेसिप्रोकल r/2 और 2 म्यू माइनस 1, यानी कि इफेक्टिव क्या बन गया, इफेक्टिव कनकेव मिरर बन गया। अगर मुझे ये फार्मूला पता हो तो मैं मिरर वाले फार्मूले लगाऊंगा। इस कॉम्बिनेशन को इतनी फोकल लेंथ का क्या मानेंगे, कनकेव मिरर, ठीक है, वैल्यू पुट करके निकाल, और फिर मैं क्या कहूंगा f इज इक्वल टू माइनस प्रॉपर साइन कनकेव मिरर, तो माइनस होती है फोकल लेंथ r अपॉन, समझ गए। तो ये हमारा इस तरह से ये लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, इतने मिरर की। अगर मैं अब इसका एक न्यूमेरिकल बताऊं तो आप देखिए कि मैं कहा कि अगर इससे इस लेंस फार्मूला नहीं है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r 1 माइनस 1। कि अगर मैं कहूँ कि इसी के अंदर भाई आपको दे रखा है ये 1.5 है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, अगर मैं कह दूं कि 30 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, बताइए इमेज कहाँ बनेगी, दिस इज ऑब्जेक्ट, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो हम यही कहेंगे, अरे इसमें पुट करो r 20 सेंटीमीटर बाई 2 म्यू 2 गुना डेट माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 2, 2 से 4 5, तो फोकल लेंथ आ गई जी -5 सेंटीमीटर। बाद में साइन पुट कर देंगे, पहले तो सिंपल जोड़ेंगे कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स या कन्वेक्स, ठीक है। अब आप लगाएं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f कितनी आ गई, 5 आ गई थी, -5, तो -1/5 बराबर 1/u प्लस 1/u की जगह भी क्या रखा -30 और प्लस 1/u, तो 1/v आ गया जी 1/30 माइनस, एलसीएम ले लिया 30, 1 - 6 -5/30 -1/8 v इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पे बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसी इस टाइप का हो तो प्लेनो कन्वेक्स
whose plane side is silvered, तो ये तो प्लेन मिरर हो गया ना, और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इन्फिनिटी। फिर होगा वही, दो एक्शन होंगे, पहले लेंस काम करेगा, फिर मिरर करेगा, फिर लेंस करेगा और वापस आएगा। तो आप देखिए कि मिरर तो इन्फिनिटी है, तो 1/f बराबर है 2/fl प्लस 1/इंफिनिटी, तो ये तो जीरो हो गए। तो 2/fl, 2 1/fl क्या होता है? म्यू माइनस 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। प्लेनो कन्वेक्स, ये पहली सरफेस इधर है तो r पॉजिटिव, r1 की जगह r और r2 की जगह क्या? इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी क्या हो गया? तो ये बन गया भाई 1/f, और f बन गया r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस। और यूजिंग प्रॉपर साइन, f is equal to minus r upon 2 mu minus। टू म्यू माइनस, दिस इज ठीक है, ये r अपॉन 2 म्यू माइनस कनकेव मिरर की तरह काम करेगा ये, ठीक है। अब अगर इसी प्लेनो कन्वेक्स में मैं कनकेव साइड को सिलवर्ड कर दूं या कन्वेक्स साइड को सिलवर्ड कर दूं, प्लेनो कन्वेक्स, तो जी अब लेंस फार्मूला तो वही है 1/f, 2 into 1/fl प्लस 1/fm मिरर। अब तो प्लेन साइड नहीं है, तो लेंस के लिए क्या रखेंगे? 1/fl की वैल्यू म्यू माइनस 1/r1, r1 क्या है? इंफिनिटी। अरे साइड से आ रहे, तो पहली सरफेस ये प्लेन है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इंफिनिटी, माइनस 1/-r, इस r2 दूसरी सरफेस की है माइनस r प्लस 2/r, यानी r/2 f की जगह, क्योंकि कनकेव मिरर बना। तो ये क्या बन गया भाई? 2 म्यू माइनस 1/r प्लस 2/r, 1/f इज इक्वल टू 2/r कॉमन, क्या बन गया? म्यू माइनस 1 प्लस 1 से 1 कर, f कितना हो गया? r/2। और ये भी कैसा? कनकेव मिरर। तो प्रॉपर साइन यूज करें अगर हम, तो f इज इक्वल टू माइनस r/2। इतनी फोकल लेंथ का कनकेव मिरर की तरह भी करेंगे। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह रखा हो तो इतनी फोकल लेंथ का कनकेव मिरर है, और मिरर फार्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते। समझ नहीं आया तो पूछिए। लेट अस डिस्कस 2 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए कितनी बेसिक चीज पे आप चलेंगे, मतलब आपने इसको टेलीस्कोप का नहीं मानना या माइक्रोस्कोप का नहीं मानना, जो मुझे दे रखा है उसी के अकॉर्डिंगली चलो। क्या कहा है इसने कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ FO कितनी है? 2 सेंटीमीटर, एंड आई लेंस FE 6.25 सेंटीमीटर। ये दो लेंसेज को यूज किया इसने, सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर। ध्यान से दीजिए, थोड़ी फिगर बनाने की कोशिश करें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है,
ये आई लेंस है, इनके बीच में दूरी आपको दे रखी 15 सेंटीमीटर। ये कहता है कि भाई हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that final image is formed at this distance of distinct vision, यानी 25 सेंटीमीटर पे बने, और दूसरे केस में कह रहा है इंफिनिटी पे बने। माइक्रोस्कोप है, देखिए ये 15 सेंटीमीटर दूर है। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूरी पे मैं रखूं ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है तो मुझे निकालना है ये UO, ये चाहिए। और क्या कह रहा है कि भाई 25 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बनाऊं, मतलब आंख यहाँ नजदीक रखी हुई है तो यहाँ से 25, यानी ये कह रहा है मैं तो यहाँ बनाना चाहता हूँ कि इमेज ये दे दी इसने इसकी 25, क्योंकि फाइनल इमेज तो आई लेंस से बनेगी। तो आई लेंस कह रहा है 25 सेंटीमीटर दूर इमेज बनानी है पहले केस, तो मुझे निकालना ये U नॉट। तो कैसे करेंगे? देखिए पहले इसने ऑब्जेक्टिव ने कहाँ बनाई होगी, यहाँ पे। तो अब मुझे निकालना है UE, ये क्या है V नॉट। तो यू ही निकाल सकता हूं, क्यों, कैसे निकालूंगा? आई लेंस से। आई लेंस के लिए यूई निकालना है, वीई कितना है -25 सेंटीमीटर, और एफई कितना है +6.25। आने जाएगा ये लेंस फार्मूला लगाइए, 1/f 1/ve -1/u, इधर ले आए 1/UE होगा 1/VE -1/25 और -1/6.2, ठीक है। एलसीएम 25 ले लिया जी, -1 और -4 मतलब -5/25, तो यूई आ गया जी -25/5 मतलब 5 सेंटीमीटर। माइनस साइन केवल ये बता रहा है इधर है, यानी एक्चुअल दूरी तो क्या है, ये 5 सेंटीमीटर दूरी। क्या अब इससे V नॉट नहीं आ गया? V नॉट क्या, L यानी कि 15 - UE का मैग्नीट्यूड। अरे इन दोनों लेंसेज के बीच में 15 सेंटीमीटर दूरी थी, अब ये 5 आ गया तो ये तो 10 ही तो आया। इसका मतलब 15 - 5 मैग्नीट्यूड साइन के साथ मत पुट कर दियो, दिखने लग रहा साइन तो ये बता रही लेफ्ट साइड में, तो 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्टिव के लिए पता हो गया मुझे कि V नॉट पता है, F नॉट पता है। F नॉट कितना +2 सेंटीमीटर, U नॉट निकालना है, बिल्कुल वही फार्मूला 1/U नॉट बराबर है 1/V नॉट -1/U। 1/U नॉट ये क्या है 1/10 -1/2, 10 एलसीएम आ गया जी, 1 -5 -4/10, तो U नॉट आ गया -10/4 मतलब -2.25। नहीं 2.50, ढाई सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा।
इतनी दूरी पे 2.5, ये हमारा आंसर है। अब एक और भी कह रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर बताओ। अरे जब लीस्ट डिस्टेंस पे बढ़ती है तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फार्मूला होता है? 1 + d/f। सभी तो चीज आ गई है। तो आप वैल्यू v0/u0 -10, फिर ये मतलब मैग्नीट्यूड ही रखने हैं, माइनस साइन तो उल्टी इमेज के लिए बता रहा है। v0 u0 कितना आ गया? 2.5। 1 + b 25/6.2, ये 4 25 5 50/2.5 तो 20 आ गई, -20। मैग्नीफाइंग पावर आ गई 20 माइनस। अब ये दूसरा आपका होमवर्क है, इन्फिनिटी पे कोई ज्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं। अरे इन्फिनिटी पे ये इमेज कब बनाएगा? जब इसके फोकस में रखी होगी। फोकस का मतलब कितना? 6.25, तो 5 की जगह कितना आ गया? 6.25। तो v0 कितना आ गया? 15 - 6.25 जो आ जाएगा। v0 आ गया, फिर f0 पता है, u0 आ गया। और यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? -v0/u0 d/fe। जो 1 + d/fe उसकी जगह क्या हो जाएगा? d/f। ये आपको ठीक है। अब देखिए टेलीस्कोप। ए जायंट टेलीस्कोप, ए जायंट टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव इतना 15 मीटर और आई लेंथ से 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उतार लिया थोड़ा सा फोटो खींच लिया, फोटो भेज दिया। ये दोनों बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। तो व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्नीफाइंग पावर क्या होते हैं? मैग्नीफाइंग पावर m बराबर है -FO/F। तो -15 मीटर/1 सेंटीमीटर, ऊपर मीटर में 1/100 मीटर, तो -1500 आ गया। दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। अब क्या कहता है ये कि what is the diameter of image formed by the objective? ये इसमें एक छोटी सी बात रही, formed by it नहीं है, by objective lens। जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कितनी बड़ी इमेज बनाएगा? अगर लूनर डायमीटर ये है रेडियस, तो ये देखिए एक मैथमेटिकल बात रह जाती है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है टेलीस्कोप। ये हमारा है ऑब्जेक्टिव। तो जी लूनर बहुत दूर है हमारा, ये तो मून, ये मून का डायमीटर ये रहा। तो कहां बनाएगा? इन्फिनिटी पे है प्रैक्टिकली। इसकी ये वैल्यू दे रखी है 3.8 × 10⁸ दूरी। लूनर रेडियस मतलब अर्थ से लूनर इसकी मून की दूरी, और इसका डायामीटर ये दे रखा कितना? 3.48 × 10⁶। तो ध्यान से देखो ये बनाएगी कहां पे? फोकस पे। तो इस तरह से जब आप इमेज बनाओगे तो ये फोकस पे इतनी बड़ी बनाएगी। ये है FO और ये है मेरी D' इमेज, इसका डायमीटर। तो
तो ये एंगल क्या हो गया, ये थीटा, ये भी थीटा, तो इक्वेटर तो करना है। डी डैश बाई एफ ओ बराबर है 3.48 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10 की पावर 8। डी डैश आप यहाँ से निकाल लोगे, एफ ओ आपको 15 दे ही रखा मीटर, ठीक है। तो ये डी डैश साइज आ जाएगा, समझ रहे हो? इस तरह से आपने इसको क्लियर